हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूं ग्रुप थ्योरी का एक और नया लेक्चर आपके सामने लेके। इसमें मैं दो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें से पहला है आपका एडिशन मॉड्यूलो और दूसरा है आपका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इनके नाम जितने भारी भरकम है, इसका काम उतना ही सादा सिंपल है। ठीक है, बेसिकली ये कुछ भी नहीं होता, ये एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ऑपरेशन होता है, और इस बाइनरी ऑपरेशन का यूज ग्रुप थ्योरी में बहुत जगह होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला आज टॉपिक लेकर आया है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों बाइनरी ऑपरेशंस का यूज ग्रुप थ्योरी में कंटिन्यू रिपीटेडली होता रहता है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा एडिशन मॉड्यूलो के बारे में। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, उसके बाद में मैं आऊंगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो एम, एडिशन मॉड्यूलो एम, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, एडिशन मॉड्यूलो एम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, एडिशन मॉड्यूलो एम, इसको डिनोट कैसे करते हैं सबसे पहले ये देखिए, इसका डिनोटेशन कैसे होता है। देखिए, कुछ बुक्स में तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, एडिशन मॉड एम। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको इस तरह से लिखा जाता है, एडिशन के साइन को सर्किल में बंद करके और नीचे एम लिख दिया। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसको इस तरह से लिखा जाता है, एडिशन मॉड्यूलो एम। तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, बस डिनोट करने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग जो है वो सेम है। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों का मतलब सेम है बेसिकली। अब देखिए, यहां पे चाहे आप एडिशन मॉड एम लिखो, चाहे आप इस तरह से लिखो, चाहे आप इस तरह से लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट मैं जो है ज्यादातर इस वाले साइन को यूज करता हूं। ठीक है ना, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, एडिशन मॉड्यूलो एम। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स, बी एनी टू इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि ए और बी कोई भी आपको दो इंटीजर्स दे रखे हैं, एंड ये जो एम है आपका, ये एडिशन मॉड्यूलो एम, एम इज अ पॉजिटिव, एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। बस इसका नाम जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है ना, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स दे रखे हैं आपको, और एम जो है वो कोई भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एम जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? अब देखो, अब इस बाइनरी ऑपरेशन का यूज कैसे करते हैं ये समझो पहले आप। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी दो इंटीजर्स दे रखे होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दो इंटीजर्स दे रखे होंगे, और आपको दे रखा होगा एक एम जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, यहां पे इसको यूज कैसे करते हैं, ए एडिशन मॉड्यूलो एम बी। ठीक है, ये हमने लगा दिया,
ए एडिशन मॉड्यूलो एम बी। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो सिंपली आप ए और बी को ऐड कर दो। ए और बी को ऐड कर दिया, ए और बी को ऐड करने के बाद में इस एम से डिवाइड कर दो। एम से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ये आर क्या है, ये आर है आपका रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो भी रिमाइंडर आएगा ये इसका आंसर होगा, यानी कि ए एडिशन मॉड्यूलो एम बी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। बात समझ में आ गई। मगर ये जो आर है ना स्टूडेंट, इसकी भी एक अपनी कंडीशन होती है। उस कंडीशन को भी आप समझो कि ये जो आर होता है ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और ये हमेशा एम से छोटा होगा। बात समझ रहे हो, ये जो आर है आपका या तो ये 0 होगा या ये 0 से बड़ा होगा, और ये जो एम है इस एम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये इसके साथ में कंडीशन जुड़ी हुई होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे मैंने ये क्यों कहा कि जो m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि स्टूडेंट जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो या हम कभी ना तो 0 से करते हैं ना नेगेटिव नंबर से करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर से ही करते हैं, है ना। या तो 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, या अप टू इन्फिनिटी किसी भी हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं। 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड नहीं करते। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे जर्नली मैंने m को पॉजिटिव इंटीजर लिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे ए एडिशन मॉड्यूलो एम बी का मतलब ये है कि सिंपली सबसे पहले तो आप ए और बी को ऐड कर दो। ए और बी को ऐड करने के बाद में जो भी एम आपको दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो ए एडिशन मॉड्यूलो एम का आंसर होगा, यानी कि रिजल्ट होगा। और ये जो रिमाइंडर है ये एम से हमेशा छोटा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो अब ये तो हो गया इसका मैथमेटिकली लिखने का तरीका। बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल से ही और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, देखो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो मैंने किया 4 + 5, और यहां पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, यहां पे m क्या है, यहां पे m है 2। तो अब देखो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम एडिशन मॉड्यूलो को। सबसे पहले तो 4 + 5 करेंगे सिंपली, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 + 5 क्या हो गया, 9। 9/2 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 4 जा 8 1। ठीक है, यानी कि 4 एडिशन मॉड्यूलो 2 5 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो 1 है आपका ये 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है, अभी बताई थी कंडीशन। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखो। देखो मान लीजिए मैंने ले लिया 24 + 2। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन मैंने ले लिया एडिशन मॉड्यूलो 3। बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लिया, एडिशन मॉड्यूलो 3। अब देखो इसको कैसे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो 24 + 2 कर दो और डिवाइड कर दो इसको 3 से। कर दिया तो कितना आ गया, 26 / 3। ठीक है, तो कितना होगा ये स्टूडेंट्स, है ना। 3 से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27, तो 3 8 जा 24। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 2। अब स्टूडेंट्स आप देखो ये जो 2 है आपका ये 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब देखो एक और एग्जांपल देखो ध्यान से। मान लीजिए मैंने ले लिया मैंने ले लिया 6 + 4 और बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब देखो अब यहां पे m क्या है, m यहां पे 5 है,
तो यहाँ पे पहले तो 6 + 4 हम करेंगे, सिंपली ऐड करते हैं जैसे, और फिर क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर m से हमेशा छोटा होगा। तो ये भी m से हमेशा छोटा है, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन मॉड्यूलो किसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छा सा। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया इंटीजर -3 एडिशन मॉड्यूलो 2 8, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखो सबसे पहले ऐड करेंगे -3 + 8, क्योंकि इंटीजर तो कोई भी हो सकते हैं, a और b कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो -3 + 8 करा और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो -3 + 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा रिमाइंडर 3। तो जो 3 है वो इसका आंसर है। -3 एडिशन मॉड्यूलो 2 8 का आंसर क्या है 3। तो आपको मालूम है ये 3 क्या है आपका रिमाइंडर है। तो ये जो 3 है, सॉरी यहां पे 2 2 जा 4 है, तो यहां पे रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है ना। ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब देखो ये जो 1 है आपका, ये 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन मॉड्यूलो को किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो की। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है समझने की जरूरत है, ठीक है ना। बस इसके नाम से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा है नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m की। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m की। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m, इसको कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m से, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो सर्किल में बंद करके m से, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो मैं तो ऑब्वियस है यही वाला यूज करूंगा, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो देखो इसका भी कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एडिशन मॉड्यूलो हुआ था बिल्कुल सेम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले जो एडिशन मॉड्यूलो था वहां पे एडिशन हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दो इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। यहां पे लेट a एंड b let a and b be any two integers, ठीक है। और m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है जैसे वहां था एडिशन मॉड्यूलो में, एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी a और b कोई भी दो इंटीजर्स है और m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो का, तो देखो a मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m b, ठीक है। सिंपली जैसे वहां पे ऐड करते थे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम a इंटू बी करेंगे, यानी a और b का मल्टीप्लीकेशन, और जो भी आंसर आएगा उसको m से डिवाइड कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर भी हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और m से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको रब कर दे रहा हूं, एग्जांपल्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो मैंने लिया 4 into 3
4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 2, ठीक है, 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 इन 2, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो 4 और 2 का हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ये जो 2 है आपका, आप देख सकते हो ये 3 से छोटा है और 0 से बड़ा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल। देखो मान लीजिए मैंने लिया 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4, ठीक है, 6। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो 5 इंटू 6 कर दो और डिवाइड कर दो 4 से। तो देखो 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 6 जा 30, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7 जा 28, तो ये आ गया आपका 2। तो ये आप देख सकते हो ये जो 2 है आपका, ये 4 से कम है और 0 से बड़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए आपने ले लिया 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 10, ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 इंटू 10 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर आ गया 0। और मैंने आपको बताया था रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, मगर m से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी दे दिए इससे रिलेटेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक स्टेप और आगे बढ़ते इस लेक्चर में, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो, मैंने आपको डिफाइंड किया है कि भाई एडिशन मॉड्यूलो m या मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो m किसे कहते हैं, ठीक है, और उसका यूज किस तरह से होता है। अब जाहिर सी बात है हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ग्रुप में यूज होंगे, ठीक है ना। अब इस तरह के ग्रुप्स की स्टडी करते हैं जिसमें इस तरह के बाइनरी ऑपरेशंस का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल टाइप का ग्रुप और होता है, ठीक है ना। वो ग्रुप मैंने अभी तक नहीं बताया था, वो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं आपको इस तरह के बाइनरी ऑपरेशंस को समझा दूं, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। उसके बाद में मैं उस ग्रुप को बताऊंगा क्योंकि उस ग्रुप में इन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस का यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है और बहुत अच्छा ग्रुप है ये। देखो ये होता है आपका ZN ग्रुप, ZN ग्रुप, ठीक है। ये बहुत अच्छा ग्रुप होता है आपका ZN ग्रुप। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये n क्या है, ठीक है, z तो देखो इंटीजर से, मगर ये n क्या है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये जो n होता है ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो n जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए ये किस तरह का ग्रुप होता है और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो Zn इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0 1 2 3 और अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका n-1 तक। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि जो भी आपको n दे रखा होगा उससे एक टर्म कम इस ग्रुप के अंदर आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो बाइनरी ऑपरेशन होगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है। वो क्या होगा, वो होगा एडिशन मॉड्यूलो n। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो देखिए
यहाँ पे ये जो Zn ग्रुप है इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इसमें जो n दे रखा है उससे एक टर्म कम, यानी Zn बराबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू n-1, और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है आपको एडिशन मॉड्यूलो n। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको Z5 निकालना है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, और कहाँ तक आएंगे, 4 तक। ठीक है ना? तो देखो ये इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 3 और 4। ठीक है? और बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 5। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 5। ठीक है? अब सपोज करो मान लीजिए आपको दे रखा है Z10 आपको निकालना है, तो Z10 निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 से एक टर्म कम इसमें आएगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बाइनरी ऑपरेशन इसमें कौन सा आएगा, बाइनरी ऑपरेशन आएगा एडिशन मॉड्यूलो 10। क्लियर है? उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको Z6 निकालना है, तो 0 1 2 3 4 और 5, है ना? मैंने कहा था ना एक टर्म कम, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन मॉड्यूलो 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है जिसमें एडिशन मॉड्यूलो का बाइनरी ऑपरेशन का यूज होता है। ठीक है ना? इसीलिए ये मैंने ग्रुप अब तक नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ये जो एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है ये आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस टाइप के ग्रुप के और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना? ये चेक करते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल 1। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ठीक है ना, प्रूफ करना है कि Z4 जो आपको ग्रुप दे रखा है, आप देखो Z4 है तो एलिमेंट कैसे होंगे, 0 1 2 3। ठीक है? ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, अब तक मैंने बताया है। तो देखिए यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा, बाइनरी ऑपरेशन आएगा एडिशन मॉड्यूलो 4। ठीक है? अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है, इज अ अबेलियन ग्रुप। ये आपको प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, मैंने अब तक जितने भी ग्रुप के लेक्चर दिए इससे पहले वाले, उसमें हमने जो गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता था उसको हम ग्रुप प्रूफ करते थे। जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, और जो नॉर्मल मेथड होता है कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो हम क्या करते थे, ग्रुप से 2 एलिमेंट उठा लेते थे, उन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे, तो जो थर्ड एलिमेंट आता था अगर वो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बिलोंग करता था तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती थी। सेम एसोसिएटिव में भी हम कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लेते थे। उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम चेक करते थे कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको सारे एलिमेंट के साथ में ग्रुप के ऑपरेट कराओ तो वही एलिमेंट मिल जाए। उसी तरीके से हम इनवर्स निकाल लेते थे। सेम हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते थे। तो इस तरह की मेथडोलॉजी तो अब तक हम यूज करते ही आए हैं गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को एज अ ग्रुप प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना? मगर अब यहाँ पे मैं एक नया मेथडोलॉजी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। बेसिकली उस मेथडोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम उस तरीके से नहीं करेंगे ट्रेडिशनल वे से जिससे अब तक हम गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप प्रूफ करते आए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल का नाम है नॉर्मली कैली टेबल या फिर आप कह सकते हो कंपोजिशन टेबल। ठीक है ना? तो उस टेबल को मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा कि किस तरह से वो टेबल बनाई जाती है और किस तरह से उस टेबल का यूज करके गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को एज अ ग्रुप
प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी टेबल है और बहुत इजीली उससे आप कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक नई तरह की मेथोडोलॉजी है गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप प्रूफ करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब सपोज कीजिए आपको ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैली टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल, आप कुछ भी कह सकते हो, सबसे पहले वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि उस टेबल के थ्रू कि सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अबेलियन ग्रुप, इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। देखो अब हम बनाते हैं कैलीज टेबल या फिर आप कह सकते हो कंपोजिशन टेबल। देखिए आप एग्जाम में भी अगर चाहो, अगर आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि किस तरह से गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को एज अ ग्रुप प्रूफ करना है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। अगर कोई सिंपल ग्रुप आपको दे रखा है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये टेबल आनी चाहिए और इसका यूज कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेबल बनाते हो। टेबल कैसे बनाते हैं अब इसको समझो पहले। देखो क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन लिख देंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो सबसे टॉप में हम क्या लिखेंगे, यही वाले एलिमेंट्स हमने लिखा 0 1 2 और 3, ठीक है। ये हमने लिख दिए एलिमेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। 0 1 2 और 3, यहां भी यही एलिमेंट्स लिख दो 0 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो तुम्हें बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है ना। तो देखो 0 को 0 में ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 को 2 में ऐड करोगे तो 2 आएगा और 0 को 3 में ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो अब तक जो नंबर्स आए हैं वो 4 से कम है, तो भाई डिवाइड तो हम तब करेंगे ना जब 4 से बड़ा कोई नंबर आएगा। अभी तो 4 से कम आ रहा है। अब देखो दूसरे वाले एलिमेंट पे आ जाओ, 1 को 0 से ऐड करो 1 आएगा, 1 को 1 से ऐड करोगे 2 आएगा, 1 को 2 से ऐड करोगे 3 आएगा। अब यहाँ देखो 1 को जब 3 से ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 आएगा तो जाहिर सी बात है एडिशन मॉड्यूलो 4 है, तो 4 से उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब देखो 2 को पकड़ो, 2 को 0 में ऐड करो तो 2 आएगा, 2 को 1 में ऐड करोगे तो 3 आएगा, 2 को 2 में ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 4 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में 2 को 3 से ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब देखो 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 3 को पकड़ो, 3 को 0 से ऐड करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से ऐड करोगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद में 3 को 2 में ऐड करो तो 5 आएगा। अब 5 4 से बड़ा है, तो देखो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 को 3 से ऐड करोगे तो 6 आएगा। अब 6 भी 4 से बड़ा है, तो 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये होती है आपकी कैरी टेबल या कंपोजिशन टेबल। बात समझ में आ गई, ठीक है, किस तरह से बनाई जाती है ये। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज देखो, ये तो हो गई आपकी टॉप रो, ये वाली जो रो है ये हो गई आपकी टॉप रो, यानी कि सबसे जो टॉप पे रो है, ठीक है। अब देखो
जब तुमने सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं ना, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है टेबल के अंदर वो सारे के सारे इस ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो ग्रुप के बाहर का एलिमेंट हो। बताओ, देखो 0 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 या 3 0 1 2। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहां से सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो आप इसको नोट करोगे बाकायदा कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ टेबल आर आल्सो प्रेजेंट इन अ गिवन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना? अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, आप कोई भी दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स उठा लो और वहां पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखो, देखो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए सपोज करो मैंने 1 2 3 ले लिया। चलो मैंने ले लिया 1, एडिशन मॉड्यूलो कितना है 4, 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 और एडिशन मॉड्यूलो 4 3। ठीक है, मैंने ये तीन एलिमेंट्स उठा लिए। अब ध्यान से समझो, यहां पे 1 एडिशन मॉड्यूलो 2 ये तो हो गया 3 और 3 को मैंने ऐड कर दिया एडिशन मॉड्यूलो 4 3 से। तो देखो 3 + 3 कितना हो गया 6 और डिवाइड कर दिया 4 से तो कितना आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 3। अब देखो ध्यान से 1 एडिशन मॉड्यूलो 4। अब देखो ये क्या है 2 + 3 5 और डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1। तो यहाँ पे 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 कितना आएगा 2। देख लो दोनों सेम आ रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी क्लोजर सेटिस्फाई हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, एसोसिएटिविटी भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो, अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो अब ध्यान से समझो, ये जो फर्स्ट रो है, जब 0 से हमने टॉप रो को ऑपरेट कराया तो जो फर्स्ट रो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम आ रही है। देख लो, इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो 0 है आपका, ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। भाई जब इस एलिमेंट 0 से मैंने टॉप रो को ऑपरेट कराया तब मुझे जो फर्स्ट रो मिली वो बिल्कुल सेम थी। इसका मतलब ये है 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई देखिए, मैंने 1 को टॉप रो से ऑपरेट कराया, मुझे सेम रो नहीं मिली। मैंने 2 को फर्स्ट टॉप रो से ऑपरेट कराया, मुझे सेम रो नहीं मिली। मैंने थर्ड एलिमेंट से टॉप रो को ऑपरेट कराया, मुझे सेम रो नहीं मिली। मगर जब मैंने 0 को टॉप रो से ऑपरेट कराया तो मुझे सेम रो मिल गई। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो अब जाहिर सी बात है अब इनवर्स भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब देखिए, आप ध्यान से समझना। ठीक है ना, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखो देखो स्टूडेंट, ये जो 1 है, इसकी 1 के जो सामने वाली रो है इसमें 0 कहां है, 0 यहां है और 0 आइडेंटिटी अभी हमने प्रूफ किया है। तो 1 के जो सामने वाली रो है उसमें 0 यहां है। तो 0 के ऊपर जो टॉप रो है वहां पे एलिमेंट कौन सा है 3। तो यहां पे स्टूडेंट जो 1 का इनवर्स होगा वो 3 होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं 2 लेता हूं, तो जो 2 के आगे वाली रो है उसमें 0 कहां है, उसमें 0 ये रहा। और 0 के ऊपर जो टॉप रो है उसमें कौन सा एलिमेंट है, वो 2 है। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 का इनवर्स होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। अब 3 की बात करते हैं। तो देखो 3 के सामने वाली रो में 0 कहां है, 0 यहां है।
अब 0 के ऊपर जो टॉप रो है कौन सा एलिमेंट है 1, तो जाहिर सी बात है कि 3 का इनवर्स क्या होगा 1 होगा। और 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेल्फ इनवर्स होता है, तो जो 0 होगा उसका इनवर्स तो वो खुद ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देख सकते हैं आप कि 1 का इनवर्स क्या है 3, यानी कि आप 1 + 3 करो और 4 से डिवाइड कर दो 0 आ जाएगा। 2 का इनवर्स क्या है 2, यानी 2 सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना, 2 क्या है 2 भी सेल्फ इनवर्स है। तो देखो 2 + 2 करो 4 से डिवाइड कर दो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 का इनवर्स क्या है 1, तो 3 को 1 से ऐड करो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो भाई, देखिए 1 का इनवर्स 3 है तो ये ऑब्वियस है कि 3 का इनवर्स 1 ही होना है, और 2 तो सेल्फ इनवर्स है ही, और 0 भी सेल्फ इनवर्स है, तो इसमें सभी एलिमेंट्स के इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये कन्फर्म है कि ये ग्रुप तो है, मगर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना, ये अबेलियन ग्रुप है। अब अबेलियन के लिए इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं। देखो ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, ये टेबल सिमेट्रिक है, यानी कि पहले रो में जो एलिमेंट है वो पहले कॉलम में, देखो 0 1 2 3 0 1 2 3। जो सेकंड रो में एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में, देखो 1 2 3 0 1 2 3 0। जो थर्ड रो में एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम में, देखो 2 3 0 1 2 3 0 1। और जो फोर्थ रो में एलिमेंट्स हैं वो फोर्थ कॉलम में 3 0 1 2 3 0 1 2। तो ये जो है आपकी टेबल ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का मतलब है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां पे तो मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, तो मैं टेबल बनाऊंगा तो टेबल को देखना जरूरी है, तभी मैं ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कर पाऊंगा। एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे, जैसे आपने लिखा है भाई आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लिखोगे ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपोजिशन टेबल, है ना, is all the elements present in a composition table is also belongs to a given group, ठीक है ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स कंपोजिशन टेबल के अंदर हैं वो सारे के सारे गिवन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी के लिए आप कुछ मत करो, कोई भी 3 एलिमेंट्स आप कंसीडर कर लो जैसे कि मैंने किए थे, और वहां पे आप एसोसिएटिविटी दिखा सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप ये लिखोगे कि ये जो रो है आपकी, है ना, जो लीडिंग रो है 0 की, तो ये सेम आ रही है एज द टॉप रो। बात समझ रहे हो? ये क्या है आपकी, ये आपकी लीडिंग रो है, और इसको कौन लीड कर रहा है, ये 0, तो इससे जो टॉप वाली रो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए 0 जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये आप दिखा सकते हो कि भाई ये जो है आपका, जैसे 0 का तो सेल्फ इनवर्स है, अब 1 के जो सामने वाली रो है वहां पे 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप रो में एलिमेंट है वो 3 है, तो 1 का इनवर्स 3 हो गया। उसी तरीके से 2 का जो इनवर्स है वो 2 हो गया, और 3 का इनवर्स जो है वो आपका 1 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप एग्जाम में इसको लिख के बताओगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप ये सेम लिख ही दोगे कि भाई गिवन कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं आपको थ्योरेटिकली ये सारी प्रॉपर्टीज लिख के बता दे रहा हूं, आप वीडियो को पोस्ट करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको नोट भी कर सकते हो, ताकि जब मैं प्रॉपर्टीज लिखूं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कंपोजिशन टेबल को रब कर दे रहा हूं, ठीक है, और मैं प्रॉपर्टीज को आपको बाकायदा थ्योरेटिकली लिख के बता दे रहा हूं कि किस तरह से आप प्रॉपर्टीज को एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। एक बता दे रहा हूं, बाकी सारे प्रॉपर्टीज तो एज इट इज लिखी जाएंगी हर क्वेश्चन में, अगर आप कंपोजिशन टेबल बनाते हो तो देखिए ध्यान से समझिएगा।
यहां पे आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी की, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को आप किस तरह से लिखोगे कि ऑल द एंट्रीज इन अ गिवन कंपोजिशन टेबल आर आल्सो बिलोंग्स टू Z4, सो ऑल द एलिमेंट्स in a given composition table is also belongs to Z4, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था, बात समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो स्टूडेंट एसोसिएटिविटी के लिए तो कोई भी आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप रैंडमली कोई भी 3 एलिमेंट टेबल से निकाल लेना और उसमें एसोसिएटिविटी प्रूफ करके दिखा देना, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी के लिए तो ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं है। अब बात करते हैं आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए किस तरह से स्टेटमेंट इसकी लिखी जाएगी, ध्यान से समझना। देखो द रो लीडेड बाय द एलिमेंट 0, लीडेड बाय द एलिमेंट 0, ठीक है, is identical to the top row, is identical to the top row, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी टेबल बना के, ठीक है ना, टेबल बना के मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं यहां बना दे रहा हूं। अगर आपने नोट नहीं की होगी तो एडिशन मॉड्यूलो 4 क्या था, 0 1 2 3 0 1 2 3। अब यहाँ पे टेबल कैसी थी, देखो 0 को ऑपरेट कराया 0 के साथ में, 0 को ऑपरेट कराया 1 के साथ में, 0 को ऑपरेट कराया 2 के साथ में और 0 को ऑपरेट कराया 3 के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 1 + 3 4 यानी 0, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 0 और 2 + 3 1, 3 + 0 3, 3 + 1 0, 3 + 2 1 और 3 + 3 6 विच इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब ध्यान से समझो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा है आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, कि द रो लीडेड बाय द एलिमेंट 0, यानी कि ये वाली जो रो है आपकी, ये वाली रो, ये इस रो को कौन लीड कर रहा है, 0, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो लीडिंग एलिमेंट है। तो द रो लीडेड बाय द एलिमेंट 0, ये वाली जो रो है ये आइडेंटिकल होगी एज द टॉप रो, बात समझ रहे हो, यानी कि जो रो 0 द्वारा लीड की जा रही है वो आइडेंटिकल होगी एज अ टॉप रो। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, वो यहां पे 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है कि आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आप सिंपली लिख दो फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है कि जाहिर सी बात है 0 तो आइडेंटिटी है, तो भाई 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा,
ठीक है। और देखो ये जो 1 है, अब 1 के सामने वाली रो में जीरो कहाँ है, यहाँ पर है, और जीरो के ऊपर जो टॉप है रो में जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का इनवर्स आपका 3 हो गया। उसी तरीके से 2 का इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरीके से 3 का इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो इसको आइडेंटिफाई करने का एक स्मार्ट ट्रिक और बताऊं आपको। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर ए का इनवर्स बी है तो जाहिर सी बात है बी का इनवर्स ए होगा। तो अब देखो अगर 1 का इनवर्स 3 है तो ये जाहिर सी बात है कि 3 का इनवर्स 1 होगा। बात समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर 1 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स 1 होगा। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई 1 का इनवर्स 3 है तो ये ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, अगर एग्जाम में टाइम कम है, कि 3 का इनवर्स क्या होगा। 3 का इनवर्स ऑब्वियस है कि वो 1 ही होगा। ठीक है ना। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो हो गया। अब बात करते हैं, अब ये ग्रुप तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखो एसोसिएटिविटी मैंने ये इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेना और उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा देना, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, अभी जैसे दिखाया था मैंने, इसीलिए मैंने एसोसिएटिविटी नहीं लिखी है। अब देखो अब 5th प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बस इतना लिख देना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। द गिवन कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, है ना, या ऐसे लिख दो, वी हैव शोन द गिवन कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, सो इट इज कंक्लूड दैट द गिवन ग्रुप विल बी फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसे लिखोगे, देखिए, वी हैव शोन, we have shown that the given table is symmetric, that the given table is symmetric, ठीक है। so it is conclude that given group is follow the commutative property, so it is conclude that Z4 has commutative property, या has follow commutative property, has follow the commutative property। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, वी हैव शोन, हमने ये दिखा दिया कि जो गिवन टेबल है वो आपकी सिमेट्रिक है। तो हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो Z4 होगा आपका वो फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गई और कम्यूटेटिव भी हो गई। और एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस है, आप कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लेना, उससे आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखोगे। एग्जाम में आप पहले टेबल बनाओगे, कंपोजिशन टेबल या कैली टेबल, और उसके बाद में सारी प्रॉपर्टीज को थ्योरेटिकली भी डिफाइन करोगे। ऐसा नहीं है कि केवल टेबल बना दी और अपने वर्ड्स में हल्का फुल्का लिख के छोड़ दिया, पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस इसके इस तरह से ही होंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं और उसमें मैं ये थ्योरी वापस से नहीं लिखूंगा क्योंकि थ्योरी तो सारे ही क्वेश्चंस में एक जैसी ही लिखी जाएगी, इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स,
देखो अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है कि Z6, अब Z6 में एलिमेंट क्या आएंगे 6 से 1 कम, 0 1 2 3 4 और 5, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा एडिशन मॉड्यूलो 6। आपको प्रूफ क्या करना है, इज अ अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, वही कैली टेबल या कंपोजिशन टेबल आप बनाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले कैलीज टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। देखो स्टूडेंट्स किस तरह से बनेगी, एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है। देखो यहां तो आपका बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6 है। यहां पे टॉप रो में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लिख लो 0 1 2 3 4 और 5, और यहां पे भी वही एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले 0 को 0 में ऐड करो, 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 को 2 में ऐड करोगे तो 2 आएगा, 0 को 3 में ऐड करोगे तो 3 आएगा, 0 को 4 में ऐड करोगे 4 आएगा, 0 को 5 में ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब 1 को 0 में ऐड करो तो 1 आ गया, 1 को 1 में ऐड करो तो 2 आ गया, 1 को 2 में ऐड करोगे तो 3 आएगा, 1 को 3 में ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 को 4 में ऐड करोगे तो 5 आएगा, और अब देखो 1 को जब 5 में ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो 6 आएगा तो एडिशन मॉड्यूलो 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 को 0 में ऐड करोगे तो 2 आएगा। देखो जब तक नंबर छोटे आते रहे, एडिशन मतलब मॉड्यूलो से छोटे नंबर आते रहे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां मॉड्यूलो के बराबर या फिर उससे बड़ा नंबर आए तुरंत डिवाइड कर दो बस। तो देखो अभी तक तो छोटे नंबर आ रहे हैं, 2 को 1 से ऐड किया तो 3, 2 को 2 से ऐड किया तो 4, 2 को 3 के ऐड किया तो 5। अब देखो 2 को 4 से ऐड करेंगे तो 6, बराबर आ गया मॉड्यूलो के, 0 कर दो। 2 को 5 से ऐड करेंगे तो 7, 6 से बड़ा है, 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1। 3 को 0 से ऐड करोगे स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 को 1 से ऐड करोगे तो 4 आएगा, 3 को 2 से ऐड करोगे तो 5 आएगा। अब देखो 3 को 3 से ऐड करो तो 6 आ गया, तो 6 तो 6 के बराबर है, मॉड्यूलो भी 6 है, डिवाइड कर दो 6 से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 को 4 से ऐड करो स्टूडेंट्स तो 7 आएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 को 5 से ऐड करोगे तो 8, 8 जाहिर सी बात है 6 से बड़ा है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 को 0 से करो ऐड तो 4 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 4 + 2 0 आ गया, 4 + 3 1 आ गया, 4 + 4 8 इसका मतलब 2 आ गया, 4 + 5 9 इसका मतलब 1 आ गया, क्योंकि 9 यहां पे आएगा 3, ठीक है। क्योंकि 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 6 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जब 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 5 + 0 करोगे तो 5 आएगा, 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा मतलब 0, 5 + 2 करोगे 7 आएगा मतलब 1, 5 + 3 करोगे 8 आएगा मतलब 2, 5 + 4 करोगे 9 आएगा मतलब 3, और 5 + 5 करोगे 10 यानी कि 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो यहां पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है।
क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, लिखने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में होती है एसोसिएटिविटी। कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लो। तो देखो मान लो मैंने ले लिया 2 3 4, ठीक है, तो यहां पे करता हूं इसको। तो 2 3 4 लिया तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 और 3 और एडिशन मॉड्यूलो 6 और ये हो गया 4। तो देखो 2 + 3 तो हो गया स्टूडेंट 5 और 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 4। तो देखो 5 + 4 डिवाइड में 6, तो 9 6 से बड़ा है, 6 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 4। तो देखो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 + 4 कितना हो गया 7, डिवाइड किया 6 से तो 1 आ गया। तो देखो 2 + 1 3, देखो दोनों सेम आ गए, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बात आती है आइडेंटिटी की। तो देखो ध्यान से कि ये जो लीडिंग रो है ना, जिसको 0 लीड कर रहा है, ये जो लीडिंग रो है ये बिल्कुल आइडेंटिटिकल है टॉप रो के। ठीक है, ना तो 1 वाली रो आइडेंटिटिकल है टॉप रो के, ना 2 वाली रो आइडेंटिटिकल है टॉप रो के, ना 3 वाली है, ना 4 वाली है, ना 5 वाली है। केवल 0 वाली रो जो है वो आइडेंटिटिकल है टॉप रो के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है विच इज E = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब देखो अब बात करते हैं इनवर्स की। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी है तो भाई इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इसको मैं रब कर दे रहा हूं एसोसिएटिविटी को। देखो 0 आइडेंटिटी है तो 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा भाई, ये सेल्फ इनवर्स होता है हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो ये जो 1 वाली रो है इसमें आइडेंटिटी का है 0। अब 0 के करस्पॉन्डिंग जो टॉप रो में एलिमेंट है वो कौन सा है, 5 है, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो 2 वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, ये इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है, 4। तो देखो 2 का इनवर्स 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब देखो जो 3 के करस्पॉन्डिंग जो रो है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में एलिमेंट कौन सा है, ये। तो देखो 3 का इनवर्स 3 हो गया, यानी 3 सेल्फ इनवर्स हो गया। अब देखो 4 वाली जो रो है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, ये इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में एलिमेंट कौन सा है, 2 है। तो देखो 4 का इनवर्स 2 हो गया। अब 5 वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, ये इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है, 1। तो इसका मतलब ये है कि 5 का इनवर्स आपका 1 हो गया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से समझना, अगर 1 का इनवर्स 5 है तो ये ऑब्वियस है कि 5 का इनवर्स 1 ही होगा। अगर 2 का इनवर्स 4 है तो ये ऑब्वियस है कि 4 का इनवर्स 2 ही होगा, और 3 तो सेल्फ इनवर्स है ही है। तो सभी एलिमेंट्स के 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स भी। अब बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। तो मैंने आपको कम्यूटेटिविटी को लिखना तो बता ही दिया था कि किस तरह से कम्यूटेटिविटी को लिखते हैं। तो देखो ये एक सिमेट्रिक टेबल है। सिमेट्रिक कैसे है, पहले रो में जो एलिमेंट जो पहली रो है वही पहला कॉलम है। देखो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम है, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम है, 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1। तो इस तरह से अब जैसे कि ये वाला रो है फोर्थ रो, वही फोर्थ कॉलम है, 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक सिमेट्रिक टेबल है, और कंपोजिशन के केस टेबल के केस में अगर टेबल सिमेट्रिक है तो समझ लो ग्रुप कैसा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कम्यूटेटिव है यानी अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है।
ये आप कह सकते हो कम्यूटेटिव ग्रुप है, एक ही बात है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, मगर एग्जाम में आप बाकायदा पूरी थ्योरेटिकल वे में लिखोगे, जिस तरह से मैंने अभी लिखना बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही लिखोगे। ठीक है, केवल एसोसिएटिविटी के केस में आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा लेना और उसको प्रूफ कर देना, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के बारे में। ठीक है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। देखो, देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है, एक ग्रुप दे रखा है G इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 7 9, 1 3 7 9, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। ठीक है, एलिमेंट्स है 1 3 7 9 और बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। अब सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, तो टेबल बनाएंगे। अब देखो टेबल कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले कैलीज टेबल बनाएंगे, ठीक है, या फिर कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, दोनों का मतलब एक ही है। देखो सबसे पहले वही अपना लाइन ड्रॉ करी। अब देखो यहाँ पे पहले बाइनरी ऑपरेशन आएगा, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। अब देखो पहले तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 3 7 9, और यहाँ भी लिख लो 1 3 7 9। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी बनेगी जैसे एडिशन मॉड्यूलों में बनी थी, फर्क सिर्फ इतना है वह एडिशन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन है। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 9 9। ठीक है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। अभी तो देखो 10 से कम आ रहे हैं नंबर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 3 इंटू 7, अब 10 से बड़ा आ गया 21, तो देखो 21 आया, तुरंत 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 9 यानी कि 27, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3 21 यानी 1, 7 इंटू 9 49 यानी कि 9, 7 इंटू 9 63 यानी कि 3। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल 10 से डिवाइड करता जा रहा हूं। 10 इंटू 1 9 इंटू 1 9, 10 से छोटा है। 10 इंटू 3 27, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7। 10 इंटू 9 इंटू 7 63। अब देखो 63 10 से बड़ा है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 9 इंटू 9 81 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है, 10 से डिवाइड किया 7, 9 इंटू 7 63 होता है, 10 से डिवाइड किया 3, और 9 इंटू 9 81 होता है, 10 से डिवाइड किया 1। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अब आप एक चीज देखो, इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे ग्रुप के अंदर हैं कि नहीं है। देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ग्रुप के बाहर का हो, नहीं है, नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई क्लोजर तो सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, क्लोजर तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लो। देखो मान लो मैंने ले लिया 1 3 7, तो देखो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, सॉरी 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 3, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 1 3 7 लिया है ना, तो ये हो गया। ठीक है,
मैंने 1 3 7 तीन एलिमेंट्स उठा लिए, तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 7। तो देखो ये तो हो गया 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 7। तो देखो स्टूडेंट्स 3 इंटू 7 डिवाइड में 10, तो देखो 21 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7। अब इसको निकालो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, अब 3 इंटू 7 कितना होता है 21 डिवाइड किया 10 से तो 1 आ गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1। तो ये देखो सेम आ रहा है, यानी एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब बात करते हैं इनवर्स की, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इनवर्स की, तो देखो ये जो 1 वाला रो है ये बिल्कुल आइडेंटिटिकल है टॉप रो के। देखो आइडेंटिटी को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है ना, जिस नंबर के सामने वाला रो आइडेंटिटिकल हो टॉप रो के वही आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखो 1 के जो 1 वाला रो है, ये वाला रो ये बिल्कुल आइडेंटिटिकल है टॉप रो के। देखो 3 वाला रो भी आइडेंटिटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है यहाँ 9 है। 7 वाला रो भी टॉप रो के आइडेंटिटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 7 है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है। 9 वाला रो भी आइडेंटिटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 9 है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है। केवल फर्स्ट रो जो है 1 वाला वो आइडेंटिटिकल है टॉप रो के, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया 1। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या है आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं, आइडेंटिटी तो हो गई, अब इनवर्स की बात करते हैं भाई। तो आइडेंटिटी है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इस सारे एलिमेंट्स का इनवर्स निकालते हैं। देखो 1 तो आइडेंटिटी है, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही हो गया, सेल्फ इनवर्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब देखो ये जो 3 वाली रो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है 7, तो 3 का इनवर्स 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो 7 वाली रो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है 3, तो 7 का इनवर्स हो गया 3। और ये ऑब्वियस है कि अगर 3 का इनवर्स 7 है तो 7 का इनवर्स तो 3 ही होगा। उसके बाद में अब 9 वाली रो में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है 9, तो 9 का इनवर्स 9 हो गया, यानी 9 सेल्फ इनवर्स है। जो 9 है आपका वो सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, और 0, और ये जो आइडेंटिटी है तो सेल्फ इनवर्स हो गई। तो इसका मतलब ये है 1 3 7 9 1 3 7 9 सबकी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है कम्यूटेटिविटी की, कि भाई ग्रुप तो ये बन गया, अब आती है बात कम्यूटेटिविटी की। तो देखो चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं टेबल। तो 1 3 7 9 1 3 7 9 3 7 1 9 3 7 1 9 7 1 9 3 7 1 9 3 9 7 3 1 9 7 3 1, यानी कि जितने भी रो हैं वही कॉलम है, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक अगर कंपोजिशन टेबल है तो मतलब गिवन ग्रुप जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अबेलियन ग्रुप भी है। तो ये अबेलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, तरीके में कोई वो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज लिखी जाएगी जैसे मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, फर्क सिर्फ इतना था, वहां आइडेंटिटी 0 था, यहाँ पर है लिखने का तरीका वही है। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी में आप कुछ नहीं करोगे, कोई भी 3 एलिमेंट रैंडमली उठा लो और दिखा दो कि भाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का। ठीक है ना, उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर बाइंड अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, उसके बाद में इसको बाइंड अप करेंगे। देखिए मान लीजिए मुझे एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, और एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4। अब देखो इसकी पहले टेबल बनाते हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, वही अपनी पुरानी कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो अब इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा, क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स लिख लो टॉप पे, 1 2 3 4, और यहां पे भी ग्रुप के एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। अब देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। तो देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, और 1 इंटू 4 4 हो गया। अब बात आती है 2 की, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अभी देखो एलिमेंट्स 5 से कम चल रहे हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। 2 इंटू 3 6 होगा। अब देखो 6 जो है वो 5 से बड़ा हो गया, तो 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 इंटू 4 8 हो गया, अब 8 है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 इंटू 4 12, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 यानी कि 3, 4 इंटू 3 12 यानी कि 2, और 4 इंटू 4 16, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, ये जितने भी एलिमेंट्स इस टेबल के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे ग्रुप के अंदर है कि नहीं, 1 2 3 4 हर जगह है, देख लो, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ग्रुप से बाहर हो, ठीक है। तो अगर सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं, तो इसका मतलब ये है पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिविटी। कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लो, मैंने ले लिए 1 2 3, तो देखो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3, तो देखो ये हो गया 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 1, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, तो देखो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 3, तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, ये हो गया 6, डिवाइड करोगे 5 से तो 1 आ गया, ये हो गया 1। तो देखो एसोसिएटिविटी भी आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो ध्यान से समझो, जो 1 वाली रो है ये वाली, ये आइडेंटिटिकल है टॉप रो के, ना 2 वाली रो है, ना 3 वाली रो है, ना 4 वाली रो है, ठीक है। तो देखो केवल 1 वाली रो आइडेंटिटिकल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि देखो जो 2 वाली रो है, ये वाली रो, इसमें देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सेम तो है ही नहीं। जो 3 वाली रो है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये भी सेम नहीं है। ये वाली रो की बात करूं तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2 सेम नहीं है। केवल ये 1 वाली जो रो है ये आइडेंटिटिकल है टॉप रो के, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ई क्या है, 1। अब बात करते हैं इनवर्स की, भाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स भी करनी चाहिए। तो देखो
ये जो, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अब इनवर्स निकालना है नंबरों का। देखो ध्यान से समझना, ये जो 2 वाली रो है स्टूडेंट, इसमें आइडेंटिटी कहाँ है 1, और इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में एलिमेंट कौन सा है 3, तो 2 का इनवर्स क्या हो गया 3, तो 2 का इनवर्स हो गया आपका 3, ठीक है 3। अब देखो 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स तो 2 होना ही होना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे। ये जो 3 वाली रो है ये वाली, इसमें देखो आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में कौन सा एलिमेंट है, ये है, तो जो 3 का इनवर्स होगा ना स्टूडेंट्स वो होगा 2। ऑब्वियस है वैसे भी है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना जरूरी था, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये देखो, ये जो 4th वाली रो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग टॉप रो में एलिमेंट कौन सा है 4, तो देखो 4 का इनवर्स तो 4 ही है, और 0 का इनवर्स तो 0 होता ही होता है, जाहिर सी बात है। सॉरी 1 का इनवर्स तो 1 होगा ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, ठीक है, अब देखिए 2 का इनवर्स 3, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 3 6, 5 से डिवाइड किया 1, 3 का इनवर्स तो 2 होना ही होना है, 3 इंटू 2 6, 5 से डिवाइड किया 1, और 4 का इनवर्स 4 है, क्यों 4 इंटू 4 16, 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये ग्रुप तो बन गया, अब ये चेक करते हैं अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड होनी चाहिए, तो टेबल में हम ये कैसे चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये टेबल हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। तो देखो पहला रो देखते हैं 1 2 3 4, पहला कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 4 1 3 2 4 1 3, ठीक है। 3 1 4 2 3 1 4 2, ठीक है। 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। इसका मतलब ये है ये टेबल सिमेट्रिक है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप है। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह से हम कंपोजिशन का टेबल का यूज करके और ये चेक करते हैं कि जो गिवन जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आपका ग्रुप है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ये चेक करने का या प्रूफ करने का या शो करने का कि गिवन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो जो आपका मैंने आपको पुराना तरीका बताया था बाकायदा, उससे भी आप प्रूफ कर सकते हो, है ना, जिसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लेके और ये बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, और चाहो तो आप कंपोजिशन टेबल से भी कर सकते हो। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये भी बता दिया कि कंपोजिशन टेबल क्या होती है, कैसे इसका यूज होता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूंगा ग्रुप थ्योरी के, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक का वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये ज़्यादातर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, प्लस जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी इन्वॉल्व हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कॉन्सेप्ट्स आप ही के क्लियर होंगे, प्लस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के, तब तक के लिए गुड बाय।